नमस्कार नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। आप सबको वंदे मातरम। मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ, और हम दोनों हैं कहां पर? आपके साथ, हमेशा आपके साथ, नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ क्या है? हमेशा आपके साथ। प्रदीप जी, 3024 घर आज दिए, बिल्कुल पक्के घर, प्रधानमंत्री आवास योजना नरेंद्र मोदी साहब ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, जिनको ईडब्ल्यूएस कहा जाता है दिल्ली में। ये कहा जा रहा है कि क्योंकि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की जड़ें काटने के लिए शायद दिया हो। लेकिन याद रखें, एमसीडी आज भी भारतीय जनता पार्टी के ही नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, क्योंकि वो जीते हैं। But all the same, whatever be the reason, the fact is more than 3,000 people have got the homes. The flats. कालका जी झोपड़पट्टी में, बिल्कुल सर, दिल्ली में उसको झुग्गी झोपड़ी कहा जाता है, मुंबई में झोपड़पट्टी कहा जाता है। इस झुग्गी झोपड़ी थे जे कॉलोनी, व्हाट आर जे कॉलोनी होते हैं, वो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में 3024 पक्के घर दिए गए हैं। और जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को आज इस सरकार ने लखपति बना दिया। उम्मीद ये करते हैं, मतलब एज आर एक्सपीरियंस हैज बीन इन मुंबई, यस बिल्कुल सर, लोगों को घर मिले हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में घर मिले हैं। आई होप दे स्टे देयर, आई होप दे आर एबल टू पे द मेंटेनेंस, आई होप दे फॉर्म अ सोसाइटी, आई होप दे डोंट सेल एंड क्रिएट वन मोर स्लम समवेयर एल्स। आई होप, सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन जो भी है, शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है दिल्ली के लिए। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, यहाँ तक कि तमिलनाडु और केरल में भी, तेलंगाना में भी, और जहाँ तक मैं जानता हूँ नॉर्थ ईस्ट के भी कई स्टेट्स में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत लोगों को इसी प्रकार घर मिले हैं। गाँव खेड़े में भी, हर जगह पे भी। पार्ट ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदीज ड्रीम that before 2024 every Indian should have a roof over his head. बिल्कुल a pakka roof over his head. That's what he says, and we must admire him for the fact that he has pursued this dream with a single-minded focus, just like a all toilet, his other small schemes, just like a toilet in every house. Exactly. जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं तो भैया छोटे छोटे सपने हैं मेरे, जो मैं साकार करना चाहता हूँ हिंदुस्तान के लोगों के लिए। सबके पास घर हो, हर घर में टॉयलेट हो, क्लीनलीनेस हो, सबके पास सेहत हो, और जब आप नलका खोलें उसमें से साफ पानी आए, पानी निकले। मतलब मैं ये मान करके चलता हूँ कि बड़े शर्म की बात है, भारत जैसे देश के लिए, 140 करोड़ का देश, 75 साल के बाद भी, आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम लोग ये इंश्योर नहीं कर पाए कि हर शख्स को घर हो, हर घर में पानी हो, और हर घर में सैनिटेशन हो, शौचालय हो, सैनिटेशन हो, और everyone should have access to hospital facilities, to medical facilities. बिल्कुल। I mean, and here I personally think, whether it's the central government or the state government, they can actually learn something from the आम आदमी पार्टी। जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, जिस प्रकार हॉस्पिटल्स की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, कायाकल्प हुई है दिल्ली में, बिल्कुल। I think they should learn from each other instead of just attacking each other. What do you sir, think? whatever you say, even if it is the most बोल रहे कि इलेक्शन प्रोमिसेस है, उसको फुलफिल कर रहा है, या इलेक्शन एक समय आया हुआ था वो इलेक्शन का, इसलिए मोदी जी कर रहे हैं, बट व्हाटएवर लोगों को मिल तो रहे हैं घर। बिल्कुल, 3000 प्लस लोगों को घर मिलना, गरीब से गरीब लोगों को घर मिलना, और पूरे देश में उन्होंने जो टारगेट रखा था, टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ, बट एटलीस्ट कोशिश तो किया उस पर। एंड कोई भी फोरम में मोदी जी चुकते नहीं बोलने के लिए कि मैं सैनिटेशन के लिए ये कर रहा हूँ। वर्ल्ड फोरम, he says I'm proud of it, if I'm doing it for the most post to post segments in my society, I'm working on sanitation, I'm working on toilets in every house, I'm working on हर घर में नल से जल, नल के माध्यम से जल आए, हर चीज साफ सफाई की बात हो, द स्मॉलेस्ट थिंग्स टू टॉक ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म, ही इज नेवर अफ्रेड। अरे भाई, आपको याद नहीं है 2014 में एग्जैक्टली मैडिसन स्क्वायर गार्डन, न्यूयॉर्क, यस, Mr. Modi is there, and what does he talk about? He talks about a toilet in every house, and he himself said it. He's not ashamed. He's not ashamed of that. And he himself said it to the American public, to the American Indians over there, and plus there were lots of American senators and other people also sitting over there. He said, आप सब लोग सोच रहे होंगे कैसा प्रधानमंत्री है, कैसा अजीब आदमी है।
अमेरिका में आकर के हिंदुस्तान में टॉयलेट्स की बात कर रहा है। अरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, सैनिटेशन है। Exactly. अगर सफाई होगी तो ही सेहतमंद होगा देश, देश अगर सेहतमंद होगा तो ही विकसित देश बनेगा, नहीं तो हमेशा ही हम विकासशील देश बन करके रह जाएंगे। और महात्मा गांधी के जो ड्रीम्स है, आइडियल्स है, द स्मॉलेस्ट थिंग्स इन लाइफ शुड बी फुलफिल्ड फॉर द मोस्ट पुअरेस्ट पुअर, जो एक सेगमेंट है उसका हम सेल्फ सफिशिएंट बना दिए, देन यू हैव अ वर्टिकल अपलिफ्टमेंट एंड देन द होल इकोनॉमी इंप्रूव्स फ्रॉम देयर। द मोस्ट पुअरेस्ट ऑफ पुअर हाउसहोल्ड is being made self-sufficient today, is being made absolutely compact with everything facilities, हर facilities से, electricity हर गांव में, हर घर में, पानी हर घर में, शौचालय हर घर में, और उनको एडुकेट करना कि स्वच्छता किस प्रकार से मेंटेन करें जी, कि आप अपने एरिया में, अपने घर में स्वच्छता बनाओगे तो हर घर में स्वच्छता की एक अभियान जिस प्रकार से चलाएं, एंड दिस हैज एन अपवर्ड मोबाइल इफेक्ट ऑन एंटायर पॉपुलेशन ऑन द एंटायर कंट्री, वेदर इट्स इकोनॉमिकली और वेदर इट्स सोशली और वेदर इट्स टू गेट द एंटायर प्लेस रिड ऑफ पॉवर्टी, व्हिच इज द एम ऑफ started by the founding fathers, by Mr. Mahatma Gandhi, और सबको इसको फॉलो कौन कर रहा है? It is Narendra Modi. Narendra Modi of the BJP. Of the BJP. Can you believe that? Yes. और फिर आप बोलते हैं कि नथुराम गोडसे का पार्टी है, नथुराम जी ने ये किया, वीर सावरकर ने ये किया। अरे क्या होगा यार, क्या आज भी उसके बारे में क्या करें? आज की बात करो ना। आज भी राहुल गांधी जोड़ो यात्रा जो चल रहा है, उनका he was very mum where Morbi tragedy was concerned. But he's still talking about Veer But Savarkar. he's talking about Savarkar. He is talking about the rightist ideologies जिन्होंने गांधी जी की हत्या की है। मगर गांधी जी, महात्मा गांधी की हत्या करना एक विषय अलग है, और आज इन लेटर एंड स्पिरिट अगर महात्मा गांधी के आइडियल्स को भी फॉलो कर रहा है वो नरेंद्र मोदी जी है। इस चीज को मानना पड़ेगा, इसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि छोटे से छोटा काम जो महात्मा गांधी ने बोला, उन्होंने खुद झाड़ू लेके अपना टॉयलेट साफ करना शुरू कर दिया था। बोला कि इट वाज सिंबॉलिक एज Tushar Gandhi, your friend, his grandson's great grandson, always says it was symbolic. What he wanted to show to the entire population where India is concerned कि स्वच्छता कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं खुद अपना टॉयलेट साफ करता हूँ, आप भी टॉयलेट साफ कीजिए। सर, महात्मा गांधी जी's philosophy is very simple. It was very very simple, and Mr. Modi seems to have grasped it. Yes. क्या है simplicity उसमें? बड़ी साधारण, उनका बड़ा साधारण सा फलसफा है गांधी जी का। उसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, समझने के लिए कुछ बहुत बड़ा दिमाग नहीं चाहिए। क्या है, अगर आप छोटी छोटी चीजों का ख्याल रख लें तो बड़ी चीजें अपने आप आसान हो जाती हैं। Take care of the small things. The big things will take care of themselves. Yes. That's it. That's what Gandhi ji actually believed in. And that's how he was able to motivate and mobilize an entire nation to get rid of the British. That's it. Now, मेरा ये कहना है, but the British being the British, bold a googly or a Chinaman before they went and created Pakistan, as a result of which we are still suffering. खैर वो बात अलग है, वो उसका विषय अलग है, लेकिन उसी प्रकार मोदी जी चल रहे हैं, because as Modi ji has learned over the years, there is no such thing as a trickle down effect. ऊपर से नीचे कभी चीजें नहीं आती हैं। जो अमीर आदमी हैं, बड़े से बड़े आदमी हैं, वो ज्यादा अमीर होते रहेंगे, गरीब होते रहेंगे। अगर आप गरीबों को सामर्थ्य बना दें, आत्मनिर्भर बना दें, गरीबों को आप घर दे दें, हर गरीब के सिर के ऊपर उसकी खुद की छत दे दें, उसका आत्मसम्मान बढ़ जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा, देश अपने आप संवर जाएगा, आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आपने केजरीवाल की बात की है, केजरीवाल ने स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन किया, केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन किया, केजरीवाल ने एजुकेशन सेक्टर में महिला लुकिंग आफ्टर वुमन, उसके जो सीनियर सिटीजन है उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, किस प्रकार से लोग दिखते थे, गर्ल चाइल्ड को किस प्रकार से प्रमोट करना। केजरीवाल हैज डन ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग्स। एंड कमिंग बैक, enforcing the same thing in Gujarat, it has become a challenge. It's a challenge because BJP has begun to feel the effect, Kejriwal effect out there. केजरीवाल जिस प्रकार से आज बहुत दिनों के बाद केजरीवाल चुप थे, मगर मोरबी ट्रेजेडी में आज उन्होंने प्रश्न पूछा, and though Mr. Modi is doing a fantastic job, the nation, the world says yes, he's doing, the Russian leaders, the US leaders, everybody proudly say Modi is doing a fantastic job where looking after the country is concerned. But even a small thing like Morbi tragedy, you can't call it a small, it's a big tragedy. You can't move away from the due process of law. आज जो केजरीवाल जी ने 4-5 पॉइंट उठाए कि बोले कि आपने वॉच वाले को क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, जी घड़ी वाले को, और घड़ी वाले ने सब कॉन्ट्रैक्ट किया किसी और को तो डायरेक्टली वो सब कॉन्ट्रैक्ट जो एक्चुअल बनाने वाले को डायरेक्टली आप दे देते
ये बीच में ये मिडिलमैन क्यों था? नाउ दिस इज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और सब कॉन्ट्रैक्टर ने जो रस्टेड केबल्स थी उसको जिसमें जंग लगा हुआ था बस उसके ऊपर सिर्फ पेंट लगा दिया करके चले गए। नाउ टेंडर पास नहीं हुआ। सेकंड थिंग, ये राइट है, देयर वाज नो टेंडर। अगर छोटे से छोटा काम हो, बीएमसी का हो, सरकार का हो, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ टेंडरिंग, इज नॉट डन। नंबर 3, जो वॉच कंपनी वाले हैं उनके डायरेक्टर्स पे एफआईआर क्यों नहीं किया? जी, मैनेजिंग डायरेक्टर पे एफआईआर क्यों नहीं किया? व्हाई हैव दे रन अवे? I mean, you can't. If you are a leader, a mass leader of repute, a statesman that Mr. Modi calls him, he has to see that down the line, every party functionary follows the law to the T. You can't allow these to happen. And जिस प्रकार से वो IG प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा था, it is mockery of the laws. पूरे दुनिया बेवकूफ है जैसे एक ढंग के आदमी को। What I'm trying to say that something केजरीवाल जी ने उठाया, एक तो है कि why contract was given to that particular, second, why tender was not given, called for, third, why no FIR against the owners of the company, and number 4 is why is the government so silent on the entire thing, taking for granted her cheese but over here there's something which is very important, yes which I think which bilkul, which is how could you open that bridge for almost 5 days without permission of the Morbi municipality? बिल्कुल सर। मोरबी म्यूनिसिपैलिटी जो है उनको मालूम ही नहीं है कि वो जो झूला ब्रिज है उसका उद्घाटन भी हो गया, टिकट भी प्रिंट हो गई, सब कुछ हो गया। और वो कहते हैं मेयर साहब, वहां के जो चीफ हैं जो म्यूनिसिपैलिटी के, वो कहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं भाई ये कब हुआ। अरे आपको मालूम नहीं है? मतलब ये वो जो वॉच मेकिंग कंपनी है, ये मोरबी का जो झूला ब्रिज था, क्या उसकी ओनरशिप आपने उनको दे दी? मतलब ये अजीबोगरीब मसला है। और ये क्या मतलब हुआ? जिस प्रकार कौन से लोगों, नो अरेस्टेड, नाम के लिए नो अरेस्टेड, कौन बेचारा टिकट बेचने वाले, जो सिक्योरिटी गार्ड, मैनेजर, you can't make, war. And he says it's an act of God. Yeah, act of God, the most important thing. बोले कि act of God है, but luckily the government has not said it. It is the manager of that Oreva company, construction company, which was supposed to be a construction company, is a watch company. He says it's an act of God. Now the point is, Mr. Kejriwal is doing a job, and these questions have to be answered by the state BJP or the local BJP unit from there. Ki why, or the government, it's a BJP government out there. They have to, and they can't escape from these questions. There's an outcry. How small children have died. बहुत छोटे बच्चे इसमें मरे हैं। कुछ 36 या 40 के करीब बच्चे। आप उसको, you just can't hogwash this. You have to be accountable, and the people who have been accountable, the real people, have to be brought to book. Not ये छोटे लोगों को उठा के जब डाल रहे, ये एक सिद्धांत हो गया, एक mockery of law and the entire jurisprudence जिस प्रकार से ये लोग काम करते हैं। Then from जिस प्रकार से केजरीवाल, now when we saying that he's doing good work in Gujarat, we expect the same thing in BMC. Now BMC is a big challenge. BMC कोविड में 12,000 करोड़ का अगर घपला है, बीजेपी अगर हुआ है और उसके लिए इंक्वायरी बिठा रहे हो, that's a big thing, it's a huge thing. But what we were trying to say, एक पार्टी को दूसरे, people are fed up of the same party, sir. People want a change. So here Mr. Kejriwal should take this, जिस प्रकार से गुजरात में एक संघर्ष कर रहे हैं, खुद जाके संघर्ष कर रहे हैं, पूरी टीम को वहां पर लेके गए हैं, पूरी टीम एक संघर्ष कर रहे हैं. You need to do something, because BMC elections are not small elections. It's a huge, very 50,000 crore budget of BMC municipal corporation. So you can't just let it off. But somehow or the other, Mr. Kejriwal does not seem to be very interested in Mumbai. जब भी मुंबई के BMC इलेक्शन होते हैं पिछली मर्तबा, जैसे आपको याद होगा, बिल्कुल. He had a great team. It was a fantastic team. They were working for every ward. In fact, they had prepared manifestos for every ward of BMC. And suddenly, out of the blue, Mr. Kejriwal dissolved the entire committee over here of the Aam Aadmi Party, and they've never really been able to recover. अभी छुटपुट थोड़ा बहुत उनका संघर्ष चल रहा है, थोड़ा बहुत आंदोलन चल रहा है, वगैरह चल रहा है, लेकिन जो सीरियसनेस, जो गंभीरता वो गुजरात में दिखा रहे हैं, जो गंभीरता उन्होंने इनफैक्ट हिमाचल प्रदेश तक में दिखाई है, उत्तराखंड में दिखाई है, दिल्ली में दिखाई है, दिल्ली में तो खैर वो तो सत्ता में है, और एमसीडी में जो दिखा रहे हैं, वही गंभीरता, वही सीरियसनेस उनको मुंबई में लानी होगी, और अगर वो नहीं लाते हैं, he'll be missing out on a huge opportunity. Their spokespersons here are raising the right topics. बोले कि यहाँ पर Foxconn चला गया, Tata Airbus is gone there, Saffron is gone there, the drug park is gone there, the medicine park is gone there, ये सब चले गए, और हम लोग बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लाउड स्पीकर, मस्जिद में लाउड स्पीकर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए.
हम उत्सव बोलते हैं, दही अंडी होना चाहिए, दही अंडी का वो भी होना चाहिए, उत्सव होना ही चाहिए। फटाके के बारे में बोल रहे हैं, फटाका इस चीज, तो दे आर टेकिंग अप द राइट, इट इज कैचिंग द पल्स ऑफ द पीपल कि what are we talking about, where should we talking about employment, we're talking about creating a good environment for business to move and prosper, creating employment, we talked about maintaining the economy in a big way. So at one side is this where everything seems to be going, and second utsav, when Uddhav Thackeray भी बोले कि हे उत्सवी सरकार है जी, हर उत्सव को ढंग से मनाते हैं, बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं, good, at least they're doing something right, they're doing something right. So, but everything, Eknath Shinde gives a fantastic reply to everything also. He says, yes, Maharashtra is a land of celebrations. yes, Every day is a celebration, every moment is a celebration. और ये विकास की celebration, विकास का उत्सव है, विकास का उत्सव है. And second, when he said you're a contractor, chief minister, he said, yes, I've taken a contract for development. मैं development कर रहा हूँ. मैं, तो सर आप ये जो 4-5 प्रोजेक्ट हम डिस्कस किए, टाटा एयरबस हो गए या फॉक्सकॉन हो गए, but you can't hold the present government responsible, you can't. एक सर बिल्डिंग के प्लान बीएमसी में पास होने के 6 महीने लगे थे, so how could be that this government came and then all the projects 4 or 5 projects ran over. देखिए साहब, फॉक्सकॉन वेदांता और भी टाटा एयरबस, ये these are huge projects with investment layouts beyond 20,000 crores and 30,000 crores. और आप क्या समझ रहे हैं कि मतलब उद्धव ठाकरे जी की सरकार गई और ये सब लोग यहाँ से भाग गए, मतलब क्या क्या बोल रहे हैं? और जिस प्रकार से आरटीआई के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन निकल रहा सरकार की तरफ से पिछले 2.5 सरकार में 2.5 years में there was no work Sir, the biggest, on any of these 5 projects. Pradeep ji, the largest oil refinery in the world, yes, has been held up for the last 2.5 years. Exactly. Aramco wanted to make the largest oil refinery in the world. Yes. Over here, yes, in Maharashtra. Yes. And for 2.5 years, nothing happened. The file did not move. They didn't say yes. They didn't say no. And when a politician does not say yes, but does not say no either, everybody knows exactly what it means. What it means exactly. So, you know, this earlier government cannot absolve itself of all any these lapses that they have done. You have done, I mean, you messed around with the economy for 2.5 years. छोटे-छोटे हम लोग कल डिस्कस करते हैं, फ्लाईओवर 2.5 साल के बाद इधर बनना शुरू हो गया, 2.5 साल तक फ्लाईओवर नहीं बन रहे थे, सरकार गई और फ्लाईओवर का काम शुरू हो गया, फ्लाईओवर काम शुरू हो गया जी. Even the most smallest things, you know, they have failed to do. This RTI shows it in that particular aspects. Now Uddhav Thackeray and the MVA will have to actually tell the people ki why there was such a big huge lapses on their part. लेकिन यहाँ पर एक और सवाल है प्रदीप जी, जो हम लोग पहले भी पूछ चुके हैं यही इस शो में. आदरणीय सम्माननीय राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो यात्रा उनकी बहुत सफल हो रही है, ये मैं मान करके चलता हूँ, व्यंग्य नहीं है, सच में बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. लेकिन जब राहुल गांधी जी विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर पर कटाक्ष करते हैं, आक्रमण करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, तो एमवीए में यहां की शिवसेना, यहां की कांग्रेस से पूछती क्यों नहीं है कि आपके नेता तो हमारे आदर्श को हर रोज किसी ना किसी तरह बेइज्जत कर रहे हैं, तो एमवीए का क्या महत्व है प्रदीप जी? ये बताइए ना. उद्धव ठाकरे जी से ये पूछना चाहिए कि उद्धव ठाकरे जी शरद पवार जी और आदरणीय अशोक चव्हाण जी से पूछें कि राहुल गांधी जी हर रोज कटाक्ष कस रहे हैं, किस पर? वीर सावरकर पर. तो क्या शिवसेना का फलसफा, शिवसेना की विचारधारा अब कांग्रेस की तरफ हो गई है? क्या वीर सावरकर अब शिवसेना के आदर्श नहीं रहे? पूछने वाली बात है. Exactly thing. That's what Mr. Uddhav Thackeray will have to give a response to every person, because Savarkar is revered in Maharashtra. That's right. Savarkar is revered in entire Maharashtra. उनके जो contributions है, sacrifices है towards the nation, towards independence, towards fighting the British. It's the books and volumes have been written by them, and the local population here, they revere the books. Veer Savarkar, that's right. Veer Savarkar. और उनपे अगर उद्धव ठाकरे चेंज स्टैंड, जो बाला साहब ठाकरे का स्टैंड था ऑन वीर सावरकर, ही वाज प्राउड ऑफ हिम. No, Mr. Uddhav Thackeray has changed it. We would like to know. So he has to answer to the people. That's right. ये change in stance, how it's going to, and how it's going to appeal.
that is where Eknath Shinde has taken it over, because he says, when he says that mine is an uprising, mine is a revolution, mine is entire activism to go back and highlight Bala Saheb Thackeray's ideals. That's right. जिस हिंदुत्व की बाला साहब ठाकरे बात करते हैं, जिस फिलॉसफी की बात, the very term हिंदुत्व was coined by वीर सावरकर. Yes, बिल्कुल सर. और आज जैसे जितने भी आप नेता देखोगे, गुलाब राव पाटिल हो गया, they all say that we were in such a place that ऐसे created stage में था कि हम लोगों को मालूम नहीं हम कहाँ किस प्रकार किस डायरेक्शन में जा रहे हैं जी. And they said that बाला साहब ठाकरे की फिलॉसफी, आइडियोलॉजी किसी एक व्यक्ति के जागीर नहीं हो सकता जी. It is for the entire country, it is for the entire state, and the entire all the people who believe in that philosophy, the philosophy belongs to them. So you can inherit the property of Mr. Balasaheb Thackeray, but Balasaheb Thackeray's intellectual property belongs to everyone. Everybody. That's right. Now, So but the point is, yes, yes. Mr. Uddhav Thackeray now, Uddhav Thackeray Sahab, Yes, he'll sir. have to take a decision He will have to whether the MVA exists or not. Yes, sir. And how can he remain in the MVA when at least two constituents of the MVA, namely the Congress and the NC. Nationalist Congress Party, are attacking Veer Savarkar? Exactly. I really would like to know. On what basis can Mr. Uddhav Thackeray still continue? He'll have to take a decision. But they are called the ED government. That is Eknath Shinde and Devendra Fadnavis government will also have to take a stance on Bachchu Kodu. कि वो क्या करे? Really, as he got the power to destabilize the government, just Prakash just तेजी से वो जा रहा है, meetings करना, ये करना. His fight with Mr. Ravi Rana. Yes, Ravi Rana है. It is एक छोटा सा चिंगारी है, चिंगारी बढ़ के पूरा आग फैल न जाए. Because it's कहीं ऐसा ना हो. Yes. It's छोटा सा. कहीं ऐसा ना हो The small spark will engulf a huge fire across the state and might destabilize this government. Might destabilize this government in a way that nobody anticipates. बिल्कुल. There is a possibility. It might happen. एक था कि बोलना, Ravi Rana went back. He said, I apologize. I didn't mean it, and I take back my statement. But Bachchu Kodu has not so. Bachchu Kodu said, मी उद्या मेळावा आहेत, मेळाव्यामध्ये चर्चा करणार. लोकांच्या probably he's bargaining at least a ministership for him. उनका ये But he was a minister. He was a minister anyway. He was a minister in the Uddhav Thackeray government. Exactly. Sir. He left that to join Eknath Shinde. बिल्कुल. And Eknath Shinde has left him in the lurch. Left him in the lurch. तो his ये Rana versus Bachchu Kodu कम है. It is for his own existence. As he says, it's fight for our own existence. And stop short of saying that I was a minister. God, I'm not a minister now. But this fight for his own existence might well destabilize the existence of the present party. Every possibility. It's either he goes to jail, either he goes to jail, or they make him a minister, they make him a minister, or the government goes. There is every possibility. One never knows, because after all, please do remember, 40 लोग हैं, 30 और 10. Exactly. जी जनाब. और ये 30 और 10 लोग जो हैं, ये कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं, सवाल ही नहीं उठता, बछड़े की तरह तो है नहीं, ये कोई डिसिप्लिन लोग तो है नहीं, अनुशासित किस्म के कार्डर बेस्ड पार्टी के लोग तो है नहीं, सवाल ही नहीं उठता. नहीं, 30 शिवसेना के हैं, 10 स्वतंत्र लोग हैं. बिल्कुल. अरे भाई 10 निर्दलीय जो हैं अपने बलबूते पर जीत के आए प्रदीप जी. इनको किसी पार्टी की जरूरत नहीं है जीतने की. अगर उनको कुछ नहीं मिला, within these 40 also, yes, केसरकर हो, every leader worth his salt, Gulab Rao Patil ho, they said we can win on our own. That's right. केसर है, केसरकर अलग-अलग पार्टी से घूमते फिरते आए हैं. मैं बोला हम तो कोई भी पार्टी में जिनके आते हैं, any party symbol and we are elected. 40 plus 10. Yes, शंभू राज देसाई जी, अलग-अलग पार्टी. The industrial minister उदय सामंत, बोले कि हम तो ऐसी जी जाते हैं, हमें कोई पार्टी की. So they are all leaders of their own right. That's right. They don't require a party to win. Uday Samant used to be the NCP. Yes. Now he's here. बिल्कुल sir. NCP to Shiv Sena to Pradeep ji, Eknath Shinde Sena. 40 plus 10. बिल्कुल. 40 और 10. Yes sir. सीधी सादी बात है. Yes. मैं बार बार कह रहा हूं, ये कई बार इस शो में हम लोग कह चुके हैं, इनको कंट्रोल करना, इन सब लोगों को खुश करना बहुत मुश्किल होने वाला है अब. क्योंकि कब तक आप पोस्टपोन करोगे कैबिनेट एक्सपेंशन को, और जिसको विभाग नहीं मिलेगा, जिसको मंत्री पद नहीं मिलेगा, उसको कैसे अपने साथ रखोगे. और दूसरी तरफ 106 की भारतीय जनता पार्टी है.
वहां पर भी बहुत गड़बड़ चल रही है। हम 106, व्हाई शुड वी हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स? एक तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री पद की कुर्बानी दे दी, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री होना चाहिए था। एग्जैक्टली। अब इसकी भी कुर्बानी दे दें? This is going to be very difficult. This is going to really and truly. The few months from now, it's going to be a testing time for the. It's a high wire act. Government. It's a very high wire act. Yes. Both Mr. Devendra Fadnavis and Mr. Eknath Shinde are walking the tightrope. They'll have to keep everybody in balance and everybody very, very happy. And Mr. Uddhav Thackeray is just waiting to welcome everybody back. आज अगर मान लीजिए छोड़ के उस तरफ चले गए, उद्धव ठाकरे जी हार लेके खड़े हैं, आ जाओ, तुम्हारी अपनी पार्टी है, वापस घर आ गए। सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर आ जाए तो भूला हुआ नहीं है। ये हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होगा, लेकिन हो सकता है। They have to guard against it. They have to. And for that, Mr. Devendra Fadnavis and Mr. Eknath Shinde will need all the help that they can from Mr. Amit Shah and of course the Prime Minister, Mr. Narendra Modi. सीधी सादी बात है। और the only thing that can save him really is development. अगर डेवलपमेंट की पेस और बढ़ा दें, विकास की जो रफ्तार है और बढ़ा दी जाए, जिस प्रकार आप बार बार बोल रहे हैं, जैसे मुंबई के जो उसकी जो सड़कें हैं, वहाँ के पॉट होल्स अगर आप खत्म कर दें, वहाँ पर अगर आप काम शुरू कर दें, बीएमसी का काम अगर दोबारा शुरू हो जाए, अलग अलग नगर पालिकाएं जो हैं पूरे महाराष्ट्र में अगर एक बार फिर वॉर फुटिंग के ऊपर युद्ध स्तर पर एक बार फिर काम करना शुरू कर दें, तो हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी की सरकार को इन चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। That's it. That's all we got for you in tonight's show on Nation Now. Nation Now में फिलहाल इस शो में अभी तक इतना ही। आप देखते रहें Nation Now. We'll of course be back with you tomorrow. तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम।